Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 7 of exercise 7.1. Question number 23. A candidate who gets 36% marks in an examination fails by 24 marks. But another candidate who gets 43% marks get 18 more marks than the minimum pass mark. इसका मतलब आप समझें? Let me explain कि हर स्कूल में एक पास मार्क होता है आउट ऑफ 100. फॉर इंस्टेंस पास मार्क 40 है, राइट? तो यहां बोला गया है कि एक बच्चे ने 36% स्कोर किया बट ही फेल बाय 24 मार्क्स, यानी कि वो 40 विच इज द एक्चुअल पास मार्क उससे 24 नंबर उसको कम मिला. फॉर दैट रीजन ही फेल्ड. एंड अनदर चाइल्ड who secured 43% marks, he got 18 more marks than the minimum pass mark. यानी कि 40 plus 18. अब इसी बेसिस पे हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, राइट? एंड आगे बोला गया है that find the maximum marks and the percentage of pass mark. तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? Let the maximum marks be x. Alright? अब हम लोग शुरू करते हैं. So according to the question, first candidate secured 36%. So which is 36% of the मैक्सिमम मार्क्स, राइट? तो ये क्या हो गया? 36 by 100 into x. इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, पर हम इसको यहाँ रिड्यूस नहीं कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू लीव इट लाइक दिस, क्योंकि आगे चल के हम उसको एक साथ करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट कैंडिडेट, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम. ऑलराइट, 36x by 100. अब क्या बोला गया था? सेकेंड कैंडिडेट secured 43%, right? So that is 43% of x, which is 43x by 100. ये इन दोनों का स्कोरिंग है ना. क्वेश्चन के हिसाब से क्वालिफाइंग मार्क्स तो दोनों के लिए सेम है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वालिफाइंग मार्क्स आर द सेम फॉर बोथ, है ना? जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, अगर पास मार्क 40 है तो वो दोनों के लिए तो सेम है. अब क्या बोला गया था? दैट द फर्स्ट कैंडिडेट हु सिक्योर्ड 36% ऑफ द पासिंग मार्क ही फेल्ड बाय 24 मार्क्स. यानी कि वो जो नंबर ऑब्टेन किया 36x by 100, उसमें अगर 24 ऐड कर देंगे तो वो पासिंग मार्क वो अचीव कर जाएगा, because he failed by 24, right? Similarly, the second candidate who obtained 43x by 100, he got 18 number more than the passing mark. मतलब अगर उसको हम -18 कर देते हैं तो वो भी पासिंग मार्क पे आ जाएगा. यानी कि ये दोनों सेम हो जाएंगे. सेम कैसे हो जाएंगे? Let me explain once again. फर्स्ट कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसको मिला 36% ऑफ द पासिंग मार्क, बट ही फेल्ड बाय 24 नंबर. ओके, मतलब कि उसको जो भी मार्क्स मिला उसमें अगर 24 और ऐड हो जाता तो वो पासिंग मार्क उसको मिल जाता. इसीलिए +24 फर्स्ट कैंडिडेट के मार्क्स के पास ऐड किए.
और सेकेंड कैंडिडेट का क्या था, दैट ही ऑब्टेन 43% बट ही गॉट 18 नंबर मोर देन द पासिंग मार्क, यानी कि पासिंग मार्क से वो 18 ज्यादा है तो उसको माइनस कर देंगे। तो इसमें प्लस और इसमें माइनस जब किए तो दोनों कहाँ आ गए, दोनों आ गए इक्वल, दैट इज एट द पासिंग मार्क, राइट, जो कि दोनों का अब इक्वल हो गया। अब इस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और तो हम लोग क्या करेंगे, x एंड नॉन x को पहले सेपरेट करते हैं। ये देखिए 36x बाय 100, और ये इस तरफ लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, सो द साइन विल चेंज, -43x बाय 100 इज इक्वल टू -18 -24। और अब यहां देखिए एलसीएम हो गया 100, 36x minus 43x is equal to -42, और इन दोनों को किए माइनस तो हमारा आंसर क्या आया, सो -7x by 100 is equal to -42, minus and minus got cancelled, all right। सो नेक्स्ट अब क्या हो गया, और 7x is equal to 42 into 100, और x is equal to 42 into 100 by 7. So 7 ones are 7 six are. So the value of x is equal to 600. तो 600 क्या है, 600 is the maximum marks. Alright, therefore maximum marks is equal to 600. अब आगे का क्वेश्चन क्या था, now we need to find the percentage of pass marks. So हम लोगों को maximum marks मिल गया which is 600, right? So अब हम लोग further calculation करते हैं, therefore first candidate secured 36% of x which was 600, right? 0 0 cancelled, so 36 into 6 gives us 216. So this is what the first candidate secured, जो कि बोला गया है that he failed by 24. तो इसमें अगर 24 ऐड करते हैं that gives us 240, तो वो हो जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स, राइट, कि कम से कम 240 तो बच्चों को चाहिए, दैट इज कॉल्ड द पासिंग मार्क, राइट। अब बोला गया है फाइंड द परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स is equal to 240 by total into 100. So ये इस तरह से कट गया, 6 ones are 6 fours are 0, that is 40%. So this is the answer. Now question number 24 वो है that the size of a rectangle, alright, so this is a rectangle measuring 20 and 15 centimeter, alright। अब बोला गया है that if each side is increased by 20%, find the percent increase in the area. So length is 20, breadth is 15 centimeter. Now each side increased by 20%, therefore length is equal to, अब बोला गया है कि हर एक साइड 20% से इंक्रीज हुआ है, सो अब लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगा, दैट विल बी 20% ऑफ द ओरिजिनल प्लस द एक्चुअल लेंथ। क्लियर? लेट मी रिपीट,
20% ऑफ 20 क्योंकि वो है एक्चुअल लेंथ। अब ये तो हुआ कितना वो बढ़ा, अब टोटल कितना बढ़ा है उसको करने के लिए ओरिजिनल्स में ऐड करना होगा, इसीलिए +20। ऑलराइट, अब ये देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं 0 0 0 0। तो ये अंदर का क्या हुआ, इट इज 4 + 20 दैट गिव्स अस 24 सेंटीमीटर। सो दिस इज द लेंथ। उसी तरह breadth is equal to, similarly breadth is also increased by 20%, so 20% of the actual length which is 15 + 15, क्योंकि ये जो बढ़ा हुआ लेंथ है उसको ओरिजिनल में वापस हमको ऐड करेंगे तब हम लोगों को न्यू लेंथ मिलेगा, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे प्लस किए हैं इन बोथ द केसेस। राइट, वापस इसको ब्रैकेट कर देते हैं। अब ये 0 0 कट गया, 2 1s are 2 5s are 5 1s are 5 3s are, so it gives us 3 + 15 which is 18 centimeter. All right, अब देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ द एक्चुअल मेजरमेंट, ओके, जो कि ओरिजिनली था लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज ओरिजिनल क्या था 20 × 15 दैट गिव्स अस 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था एक्चुअल मेजरमेंट। अब हम लोग एरिया निकालेंगे ऑफ द न्यू मेजरमेंट। एरिया ऑफ द न्यू मेजरमेंट इज इक्वल टू अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ। हमारा लेंथ निकला था 24 × 18 दैट गिव्स अस 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट वी नीड टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है एरिया में? सो नो डाउट the increase in area is equal to 432 minus 300 that gives us 132 centimeter square. अब इसका जो इंक्रीज्ड एरिया है इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। Therefore, percentage of increased area is equal to 132 by the original. ओरिजिनल क्या था 300। ऑलराइट, हमेशा याद रखिए जब भी परसेंटेज हम लोग निकालते हैं इट शुड ऑलवेज बी ऑन दी ओरिजिनल। ऑलराइट, सो बाय 300 into 100, 0 0 and 0 0 got cancelled. 3 1s are 3 4s are 12, 3 4s are 12. That gives us 44%. And this is the answer. Now question number 25. It says, Imran gives 1% of his monthly income to his 2 sons as pocket money. Alright? And the elder sons get 80% of the total amount given and he spends 80% of his share. If he saves ₹60 per month, determine Imran's monthly income. So the question पूछा गया है determine Imran's monthly income. तो उसका हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे let Imran's monthly income be X. Alright? अब क्या बोला गया है? That he gives 1% of his monthly income to his 2 sons as pocket money. So, he gave 1% to his sons. तो वो क्या हो गया? 1% of his total amount, total income. Alright? So, वो हो जाता है X by 100. So, this is the amount which he gave
to his son. Now, अब बोला गया है that the elder son get 80% of the total amount. Alright. So, elder son gets 80% of pocket money. तो वो हो जाता है 80% of x by 100. Alright. So let us reduce. 2 4s are 2 5 0, 2 2s are 25, 2 1s are 2 5. तो ये हो गया. So that is x by 125. तो ये अमाउंट जो है वो बड़े वाले को मिला. Alright. अब बोला गया है that he spends 80% of his share. अब वो 80% शेयर को स्पेंड किया. Alright. Elder son spends 80% of his share. Therefore, percent saved is equal to 20% of his share. 20% कैसे हुआ? 100 minus 80 है ना. तो यानी वो 20% सेव किया. वो क्या हो जाएगा? Therefore, his saving is equal to 20% of the total जो कि उसको मिला था in his share, that is x by 125. Alright. So 20 by 100 into x by 125. Alright. ये है उसका सेविंग. इसको हम लोग बाद में कैलकुलेट करते हैं. तो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड लेट मी एक्सप्लेन कि ये जो है अगर हम लोग उसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो उसका सेविंग निकल जाएगा. राइट. और यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है दैट ही सेव्स ₹60 पर मंथ. दैट मीन्स ये और हो गया. ये जो कैलकुलेशन है दैट इज इक्वल टू 60. दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में मेंशन्ड है दैट हिज मंथली सेविंग फ्रॉम हिज पॉकेट मनी वाज ₹60. अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे. और यहाँ इसको रिड्यूस करते हैं. 5 4s are 5 25s are. तो यहाँ पे हो गया 4x by 2500 is equal to 60 और x is equal to अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 60 into 2500 by 4. 4 1s are 4 15s are and now 2500 into 15 37,500. So Imran's monthly income is ₹37,500. So this is the answer, and with this we come to the end of exercise 7.1.